हे गाइस, वेलकम बैक। तो अब तक हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक एरे ही किया है। ठीक है, अगला हम करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अब उससे पहले हमें इनको कमेंट करना होगा। ठीक है, कमेंट कर दिया हमने इसको। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट आपका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, वाह वो क्या बिजली है, वाह वाह वाह। ऑब्जेक्ट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। आम ये डेफिनेशन में मज़ा नहीं आ रहा ना कुछ। एक सेकंड रुको, मैं खुद का बनाता हूँ, हम खुद का बनाएंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट स्टोर्स स्टोर्स दी हाँ स्टोर्स द डेटा इन अ की वैल्यू पेयर्स एंड द डेटा इज रिलेटेड। ठीक है, टू ईच अदर। ठीक है, क्या मतलब है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट स्टोर्स द डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, अभी की वैल्यू पेयर से क्या है वो भी देखेंगे। और द डेटा इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसकी ज़रूरत भी क्यों पड़ी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मान के चलो एक पर्सन है, एक बंदा है। ठीक है, वो पर्सन की डिटेल्स मेरे को अगर चाहिए। ठीक है, तो मान लो उस पर्सन की डिटेल क्या हो सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज एज हो सकता है उसका। ठीक है, मे बी 45। ठीक है, और हो सकता है नाम, हो सकता है उसका नेम, हो सकता है उसका। ठीक है, मे बी अतुल हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मैरिड एक नहीं है। ठीक है, और मे बी क्या हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, यही एड्रेस बता देगा बट ठीक है, हम समझ गए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, बट आप देख रहे हो कि यार कई सारे मेरे को वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आ रहा है ना, तो इसके लिए आप बोलो कि भाई एरे यूज़ कर लो, एरे क्यों नहीं यूज़ कर लो, एरे कर लो, एरे भी तो करता है स्टोर, है ना। एरे कर लो भाई, ऐसे कुछ कर लो। तो मान के चलो इसमें एक आईडी भी है। मान के चलो कि इसमें क्या है, ये लेट्स सपोज आईडी भी है। वो भी क्या हो सकता है, मे बी 78 कर लेते हैं, एक आईडी भी है। तब इसमें से आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे कि भाई कौन सा एज है, कौन सा आईडी है, क्या है, मतलब समझ रहे हो। ठीक है, इसलिए एरी भी सूटेबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो पर्सन पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और यही जो डेटा है ना, यही जो डेटा है, इसको हम कैसे स्टोर करवाएंगे। अच्छा, स्टोर करवाने से पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसिस ब्रेसिस यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसिस हमेशा एक की वैल्यू पेयर ही लेता है। और की क्या होता है, लेट्स सपोज ए लिख दूँ मैं, एज एज 45। ठीक है, कॉमा लगाना होता है। एज के बाद हमें क्या लगाना होता है, सबसे पहले एक कॉलन लगता है, इसको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी डिटेल, क्या एज क्या है उस बंदे की, 45। फिर उसके बाद हमें कॉमा लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद उसका नाम, क्या है उसका नाम, अतुल, फिर कॉमा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके का आपका कोई जो डेटा है आपका, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका एक क्रिएट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यूज। यही है आपका की वैल्यू पेयर। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को मान लो सिर्फ इसको निकालना है, इसको प्रिंट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब क्वेश्चन ये है कि भाई इसको अगर मेरे को एक्सेस करना है तो कैसे करूँ। तो भाई हमारे पास दो तरीके हैं, टू वेज टू एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम द वन। पहला है डॉट नोटेशन, मैं भी इसको कमेंट भी कर दूँ ना, डॉट नोटेशन। दूसरा हमारा ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, अब डॉट नोटेशन क्या है, डॉट नोटेशन का सीधा सीधा ये मतलब है कि भाई मैं अगर कंसोल करना चाहूँ, लेट्स सपोज डॉट नोटेशन क्या मतलब है, भाई पर्सन डॉट एज। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लिख के इसको मैं कंसोल कर सकता हूँ, कंसोल यानी कि प्रिंट करवा देता हूँ, वी कंसोल डॉट लॉग, ये लो। ठीक है, तो ये मेरे को 45 देगा भाई, ये मेरे को देगा। देखो, ये मेरे को इसने 45 दी है। तो अगर मेरे को इस मेरिट प्रिंट करना है तो क्या करूँगा मैं, कुछ करना नहीं है, पर्सन डॉट लगाया और फिर इस मेरिट लिख दिया, तो ये भाई मेरे को देगा। भाई फॉल्स है, एड्रेस मेरे को करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पर्सन, माई बैड, पर्सन डॉट
एड्रेस लिखूंगा तो मेरे को न्यू दिल्ली देगा भाई ये। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा हमारा ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, ब्रैकेट अगर नोटेशन मेरे को कंसोल तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। पर्सन में लिखूं, ठीक है, पर्सन के अंदर, अच्छा, ब्रैकेट नोटेशन के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है, लेकिन जो एरे में लगता है ना, इसको स्क्वायर ब्रेसेस बोलते हैं, वो यूज़ करना पड़ता है हमें। और फिर उसके अंदर स्ट्रिंग में डालना पड़ता है कि भाई आपको क्या एक्सेस करना है। देखो ऑप्शन भी आ गया मेरे पास। ठीक है, नेम चाहिए तो नेम ले लो भाई, मेरे को नेम देगा अतुल, ये देखो। ठीक है, बस शर्त ये है, आप ऐसे नहीं कर सकते भाई, आप एक एज अ वेरिएबल तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। बोले कि क्या बदतमीजी है, नेम तो है भी नहीं, कुछ अनडिफाइंड आ रहा है आपका, है ना। तो आपको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को एड्रेस चाहिए तो मेरे को एड्रेस देगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये दो तरीके हमारे पास एक्सेस करने के लिए, और दोनों ही काम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि भाई किस तरीके से हमें यूज़ करना है इसको। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके पता चल गए कि भाई डॉट नोटेशन क्या होता है, ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है, कौन कितने तरीके हमारे पास इस इनके की वैल्यूज़ पेयर को एक्सेस करने के। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को ऐड करना हो कोई की वैल्यू पेयर, तो दोनों तरीके यूज़ करो, क्या दिक्कत है। डॉट नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो भाई, लेट्स सपोज इसके अंदर क्या नहीं है, पहले तो पर्सन का नाम तो डालना ही पड़ेगा ना। किस में ऐड करना है, किस ऑब्जेक्ट में ऐड करना है ना, तो वो तो डालना ही पड़ेगा हमें, तो वो तो चाहिए हमें। पर्सन डॉट, लेट्स सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं है इसमें, आईडी डाल दें, आईडी, ठीक है ना, आईडी डाल दें, और फिर इक्वल लगाओ अपना, मे बी इसकी आईडी 2 है। हाँ, तो अगर मैं लॉक करके अगर आपको पर्सन की पर्सन जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाऊं अगर मैं, तो आप देखोगे कि भाई हमारा जो आईडी है वो यहाँ पे एक्सेस हो चुकी है ना, ऐड हो चुका है। देखो आईडी भी आपका एक्सेस हो चुका है, ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। नहीं, इसमें मज़ा अगर नहीं आ रहा तो भाई ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, पर्सन के अंदर आप ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करो, आईडी डालो, और फिर इसके अंदर मे बी ये कर दो, तो आपका आईडी के अंदर कंसोल हो जा भाई, कहीं होगा तारो। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये आपका ये आईडी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, ब्रैकेट नोटेशन से आप एक्सेस भी कर सकते हो, और आप ऐड करना चाहो कोई की वैल्यू पे तो आप वो भी कर सकते हो। कोई भी इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, हो जाता है भाई, सिर्फ डेली कंसिस्टेंसी के साथ हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि भाई अगर आज मेरे को कुछ, अगर आज मैंने नहीं सीखा ना, तो मैं कल वाली चीज़ भूल जाऊंगा। बिकॉज आज मैं जो चीज़ सीखूंगा हो सकता है कि वो कल वाले से कनेक्टेड हो। एटलीस्ट अगर मैं पूरा नहीं बोलूँगा तो कम से कम हो सकता है 30% 40% भूल जाऊँ, है ना। तो डेली कंसिस्टेंसी साथ करते रहो, कुछ ऐसा वो नहीं है, हो जाता है सब। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पर्सन में डाल दिया, आईडी डाल दिया, और सिस्टम हिला दिया तो सॉरी। ठीक है, तो हमने ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, वैल्यू डाल दी, और तो ये हमारा आईडी इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको रेफरेंस डेटा टाइप क्यों बोलते हैं भैया, है कि नहीं भैया, है कि नहीं, है ना, उसको देखते हैं। हम्म तो लेट्स सपोज ये पर्सन है ऑलरेडी। ठीक है, इसी के अंदर मैं चाहूँ तो सेम ही लगता हूँ, पर्सन में भी पर्सन 2 कर दें, और इसी पर्सन को मैं अगर पास करना चाहूँ तो ये पास कर सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे लॉक करके, वो दोनों पर्सन 2 और पर्सन एआई को क्या हो जाता है भाई, कभी कभी जब मेरे को चाहिए होता है, जब सारा काम करता नहीं है। बट ठीक है, हम देख सकते हैं कि भाई थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ कि जूम आउट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो दोनों पर्सन वाले पर्सन में, और पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों में ही सेम डेटा है, सेम डेटा। अगर मैं पर्सन 2 में कोई भी ऐड करना चाहूँ, जैसे सपोज आईडी ऐड करता हूँ, देखो नीचे कहीं तो आईडी मैंने ऐड करी नहीं है, बट अगर करना चाहूँ तो क्या मैं बब कर सकता हूँ, और वापिस से अगर मैं कंसोल करना चाहूँ तो क्या मेरे को दोनों में ही चेंजेस मिलेंगे। भाई रेफरेंस डेटा टाइप है तो मिलने तो चाहिए, है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे पर्सन 2 में तो मिलने ही चाहिए, लेकिन आप देखोगे पर्सन 1 में भी ये आपका कभी तकलीफ दे रहा है आपको।
अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो अगेन मैंने बताया कि हम बात करेंगे शैलो कॉपी डीप कॉपी के बारे में। बताया कब बताया? इस वीडियो में नहीं, लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो जब पूरा जो हमारा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि रेफरेंस डेटा टाइप अगर कंप्लीट हो जाएगा, अगर तो क्या मतलब होगा ही, तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे भाई ये प्रॉब्लम क्या है, क्या तकलीफ दे रहा है, क्यों तकलीफ दे रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये होता क्यों है? ठीक है, लास्ट वीडियो का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो रेफरेंस डेटा टाइप है वो आपका हीप मेमोरी में स्टोर होता है। तो जब हम ऐसे एड्रेस पास कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे रेफरेंस पास कर रहे होते हैं, ऐसे अगर हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये पास बाय वैल्यू नहीं होती है, ये पास बाय रेफरेंस होता है, यानी कि एक काम समझ लो, एक एड्रेस जो है आपका पास होता है। ठीक है, और क्योंकि एड्रेस दोनों का सेम है, तो एक में चेंज करोगे तो दूसरे में तो होना ही है। दूसरे में तो होना ही है भाई, इसमें क्या है। ठीक है, तो यही है। बाकी और अगर अच्छे से समझना हो तो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने इसको। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने दिमाग को थोड़ा सा और तकलीफ दें, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करें, थोड़ा सा मज़ा भी आए दिमाग को, है ना, सीखने में, समझने में, थोड़ा सा सोचने पे थोड़ा सा मजबूर तो हो, है ना, थोड़ा सा करते हैं। चलो यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा ना, लेट्स सपोज इसको, ये बंदे का नाम तो है ना, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर कर दूँ थोड़ा ज़्यादा मज़ा आए, तो बंदे का नाम तो है, ठीक है, एड्रेस भी है, सब कुछ है। मान लो ये स्टूडेंट का हो, ये अतुल एक स्टूडेंट हो, 45 साल तो नहीं होगी लेट्स सपोज, 18 साल। ठीक है, एक स्टूडेंट है, मेरे को इसका मार्क्स देखने हैं, मार्क्स की लिस्ट बनानी है ना, मार्क्स का एक एक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके सभी के मार्क्स पता करने हैं, तो मैं क्या करना पड़ेगा, एक मार्क्स बनाऊं। ठीक है, उसके अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट, यही तो जादू है, यही तो चुम्बनेश्वरी परफॉर्मेंस है हमारे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मार्क्स क्या है, मार्क्स को भी हमने एक ऑब्जेक्ट में बदल दिया। तो मे बी मैथ्स हम डाल सकते हैं, मैथ्स में कितने नंबर आए बता दे भाई। यही काम नहीं कर रहा, क्या हो गया, यही को पैसे कम कर दिए इसने। इनलाइन सजेशन कोटा रीच्ड, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हमेशा आता है। ठीक है। तो मैं सपोज इंग्लिश डाल दें, ठीक है, इंग्लिश डाल दें, इंग्लिश में हम कर कितने कर सकते हैं अभी, 30, 30 नहीं, वहाँ भी 15, 100 में से फेल हो गया ये, कर देते हैं। ठीक है, SST सोशल स्टडीज़ में डाल देते हैं, मैं भी इसमें पास हो गया भाई, ये इसमें बहुत तेज है लौंडा, 100 में से 100 है ना। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को मैथ्स को एक्सेस करना है, मैथ्स को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, इसको कमेंट करते हैं इसको। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे को पर्सन वाले ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। पर्सन वाले ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन डॉट, डॉट हमने कर दिया, जैसे डॉट लगाया मैंने वैसे ही मेरे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स आए। तो ये बताओ, ये मैथ्स अगर मेरे को एक्सेस करना है तो कौन से ऑब्जेक्ट में, मैथ्स वाले में, मार्क्स वाले में, तो यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स। और फिर ये एक अलग से ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मेरे को एक्सेस करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे को डॉट लगाना पड़ेगा, और फिर मैथ्स लेट्स सपोज अगर मेरे को मैथ्स को एक्सेस करना है, तो मैथ्स कर दिया, तो मैथ्स का जो मार्क्स है वो कितना है, 45। यहाँ पे जो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 45। ठीक है, तो हमने ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, बट हम जान चुके हैं कि भाई अगर इसके अंदर और भी ऑब्जेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डॉट डॉट का यूज़ करो, मजे लो। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, और भी चीज़ देखते हैं। तो अब हम एक चीज़ और देखते हैं, वो है कि अगर मेरे को एक लिस्ट में, एक एरे के अंदर वो चाहिए मेरे को, जितनी भी कीज़ हैं वो सारे मेरे को दे दो। मेरे को बस चाहिए भाई, मुझे नहीं पता, मेरे को चाहिए क्या यूज़ है वो, मैं अपना दिमाग लगा लूँगा, पर मेरे को चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऑब्जेक्ट ऐसे लिखो, एंड देन डॉट कीज, इसी के अंदर मेथड्स है। ठीक है, तो अब कौन से ऑब्जेक्ट से आपको कीज चाहिए, तो आप पर्सन डाल सकते हो। मेरे को भाई इस ऑब्जेक्ट से आपको कीज चाहिए, तो मैं कंसोल, अगर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कंसोल, तो अगर आप देखो तो नेम एज इज मैरिड एड्रेस और अपना मार्क्स आ चुका है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये भी तो कीज है, नहीं भाई ये कीज तो है, बट अगर आपको वो चाहिए तो आपको पर्सन डॉट मैथ्स डालना पड़ेगा ना, हाँ मार्क्स डालना पड़ेगा, तो आपको उसके चाहिए। ठीक है, उसके मिल जाएंगे, बट मेरे को अभी सिर्फ पर्सन के ही चाहिए, तो मेरे को पर्सन डालना पड़ेगा और मेरे को ही काम हो गया। अच्छा, कीज़ नहीं सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, तो भाई बिल्कुल हमने देखा भी था, थोड़ा सा देख लिया होगा चीटिंग। ठीक है, तो वैल्यूज़ मैंने लिखा, तो मेरे को क्या मिल गया, अतुल, मिल तो क्या देख लेते हैं मिला कि नहीं मिला, मिल गया हमारे पास। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी एक एज वैल्यू ही है, तो आपको ही मिल गया। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट देख लिया, अच्छे से देखा, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, और समझ भी लिया कि भाई ऑब्जेक्ट होता क्या है, कैसे इसको
डिक्लेयर करते हैं, और नेस्टेड ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसको भी हमने करके देख लिया, इसको कैसे एक्सेस करना है, इसके अंदर की कीज़ को कैसे एक्सेस करना है, रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, कुछ मेथड्स भी देखे डेफिनेटली। ठीक है। तो और तो क्या, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला जो है हमारा होगा फंक्शन, ठीक है, उसको हम करेंगे अच्छे से। और बस, और तो क्या, बाय बाय।